लड़ाई का असली मजा तभी आता है जब मुकाबला बराबरी का हो और अफ्रीका के जंगलों में ऐसी टक्कर की लड़ाई अक्सर देखने को मिलती रहती है। और ये लड़ाई होती है वाइल्ड डॉग्स और हाइनास के दरमियान। मगर ये फाइट उस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब इन दोनों शिकारियों के झुंड आपस में टकराते हैं और इसी दौरान बहुत से जानवर जख्मी होने के साथ साथ जान से भी हाथ धो बैठते हैं। शायद इसी वजह से इन लड़ाइयों को देखकर शेर, चीते, टाइगर और हाथी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम इन्हीं लड़ाइयों का जिक्र करने वाले हैं। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप इन्फो एनिमल्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, शेर और टाइगर जैसे बड़े शिकारी भी अक्सर छोटे जानदारों पर हमला नहीं करते और इनकी जान बख्श देते हैं। इस तरह के कई वाकयात ये साबित करने के लिए काफी हैं कि इन खूंखार जानवरों के पास भी दिल होता है और ये बेवजह किसी की जान नहीं लेते। मगर वाइल्ड डॉग्स और हाइना जैसे शिकारी बेरहमी की सारी हदें पार कर जाते हैं। इनसे ज्यादा बेरहम जानवर शायद ही जंगल में कोई दूसरा होगा। शिकार देखते ही ये बिना सोचे समझे इस पर टूट पड़ते हैं। इनकी इसी आदत की वजह से जंगल में इनका एक अलग ही खौफ है। इस सब को जहन में रखकर जरा सोचिए कि जब वाइल्ड डॉग्स और हाइना का झुंड आमने सामने आएगा तो मंजर क्या होगा। इनमें से कौन ताकतवर है ये जानने से पहले आइए इनके बारे बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड लाइफ साइकिल। हाइना के जिस्म पर भूरे रंग के पैटर्न के साथ काले रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। इन शिकारी जानवरों का वजन 50 से 86 किलोग्राम तक होता है, जबकि इनकी लंबाई 120 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद एक माँ 2 बच्चों को जन्म देती है। तकरीबन 6 महीने तक अपने खानदान की देख रेख में रहने के बाद ये बच्चे मीट खाने के अलावा खुद भी शिकार करने के काबिल हो जाते हैं और अपने खानदान के बाकी अफराद का हाथ बटाते हैं। आमतौर पर ये शिकारी जानवर 12 साल तक जिंदा रहते हैं, जबकि कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां इनकी उम्र 25 साल तक भी पाई गई है। लंबी और मजबूत गर्दन के अलावा इनके टांगे भी काफी ताकतवर होती हैं। वहीं इन जानवरों के सुनने, सूंघने और देखने की काबिलियत भी कमाल की होती है, इसीलिए ये अपने शिकार का पता काफी दूर से ही लगा लेते हैं। यही नहीं, यह जानवर रात के अंधेरे में भी एक्टिव रहकर शिकार कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा चालाक और तेज शिकारी होते हैं। वहीं अगर बात की जाए वाइल्ड डॉग्स की तो जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया, तंजानिया और बोत्सवाना के वुडलैंड के अलावा ओपन एरियाज में पाए जाने वाले ये वाइल्ड डॉग्स गजब के शिकारी माने जाते हैं। इन जानवरों के जिस्म पर पीले, सफेद और काले रंग के कोट पाए जाते हैं। इन जानवरों की लंबाई 30 से 56 इंच तक बढ़ सकती है। वहीं इनका वजन लगभग 16 से 23 किलोग्राम के करीब होता है। इसके अलावा इनके लंबे कानों की वजह से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद एक माँ तकरीबन 10 बच्चों को जन्म दे सकती है, तो मतलब साफ है हाइना के मुकाबले ये जानवर ज्यादा तादाद में बच्चे पैदा करते हैं। कुछ ही दिनों के बाद ये बच्चे शिकार से लेकर हर छोटी बड़ी एक्टिविटी में अपने खानदान का हाथ बटाने लगते हैं। आपको बताते चले कि इन जानवरों की उम्र तो 12 साल तक ही होती है, लेकिन आमतौर पर ये 5 से 6 साल तक ही जिंदा रहते हैं। फूड। हाइनाज अपना पेट भरने के लिए कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ तक कि छोटे बड़े परिंदों के अलावा ये कीड़े मकोड़ों और छिपकलियों को भी खा जाते हैं। इसके अलावा कुछ मामलात में इन्हें सांपों और रेंगने वाले दूसरे जानवरों को मार कर भी खाते देखा गया है। बड़े जानवरों के बच्चों और मरे हुए शेर तक को खाने में इन्हें कोई आर महसूस नहीं होती। इसके अलावा बंदर, बिल्लियां, मगरमच्छ और शेरों पर हमले इनके लिए मामूल की बात होती है। वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड डॉग्स को हर तरह के जानदार पसंद होते हैं। झुंड में शिकार करते वक्त ये जानवर किसी पर भी हमला करते हुए नहीं चौंकते। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जानवर कितने खतरनाक होते हैं। तो आइए पता लगाने की कोशिश करें कि अगर इन दोनों खतरनाक जानवरों का आमना सामना हो जाए तो कौन किसको धूल चटाएगा। जहां कैट फैमिली के मेंबर शिकार को मारने के लिए इसका गला घोंटते हैं और इसे अपना निवाला बनाते हैं, वहीं ये खतरनाक वाइल्ड डॉग्स शिकार को जिंदा ही नोच कर खाने लगते हैं। ये झुंड में शिकार के नजदीक जाकर इस पे हमला कर देते हैं। इनकी इसी खूबी की वजह से इनका सक्सेस रेट 60% के करीब होता है। झुंड में शिकार करने की वजह से ये दूसरे शिकारियों से ज्यादा कामयाब शिकारी माने जाते हैं, इसलिए इन्हें टाइगर और शेर से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी करार दिया गया है। और वहीं अगर हाइनास की बात की जाए तो इनका शिकार करने का हंटिंग रेट 25 से 30% ही होता है।
इन नंबरों के मुताबिक तो वाइल्ड डॉग्स को हाइनास से बेहतर शिकारी माना जा सकता है, मगर हकीकत इन नंबरों की गिनती से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हाइनास भी किसी तरह से वाइल्ड डॉग्स से कम नहीं होते। हाइनास को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मौका मिलते ही ये जानवर शेर पर हमला करके उसे भी चट कर जाते हैं। अफ्रीका से लेकर अरेबिया और इंडिया में भी इन जानवरों को देखा जा सकता है। आमतौर पर ग्रुप में शिकार करने वाले ये जानवर बातचीत करने के लिए अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालते हैं। इकट्ठा होकर ये शिकार के करीब पहुंचते ही इस पर जोरदार हमला करके इसे बेबस और लाचार कर देते हैं। इसके अलावा ये दूसरे जानवरों के छोड़े गए शिकार और गले सड़े गोश्त को भी बड़े शौक से खा जाते हैं। अपनी इसी खूबी की वजह से ये कभी भूखे नहीं रहते। जंगली कुत्ते हों या लगड़बग्गे, दोनों के पंजे दिखने में दूर से भले ही आपको आम लगे, पर इन्हीं पंजों की मदद से ये बड़े से बड़े एनिमल को भी कई हिस्सों में चीर फाड़ सकते हैं। क्लॉज एंड टीथ। हाइनास और वाइल्ड डॉग्स के पंजे नोकीले होने के अलावा काफी ज्यादा मजबूत और ताकतवर भी होते हैं। इनके नोकीले दांतों की बात करें तो एक हाइना के मुंह में 32 से 34 दांत हो सकते हैं। इन्हीं नोकीले दांतों की मदद से ये हाथी और शेर जैसे मजबूत जानवरों की हड्डियां तोड़कर इन्हें आसानी से हजम कर सकते हैं। इसके अलावा एक वाइल्ड डॉग्स के मुंह में करीब 42 दांत होते हैं। ये इन दांतों का ही कारनामा है कि ये जानवर शिकार को पूरी तरह से छलनी कर देते हैं। कोई जानवर कितना खतरनाक है इसका अंदाजा दांतों के साथ साथ बाइट फोर्स से भी लगाया जा सकता है। एक हाइना की बाइट फोर्स जहां 1100 PSI होती है, यानी एक शेर से भी ज्यादा होती है, वहीं एक वाइल्ड डॉग्स की बाइट फोर्स 317 PSI के करीब होती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइना अपने एक वार से किसी भी जानवर की हड्डियों का कचूमर निकाल सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइना एक वार में जितना नुकसान करता है, इतना नुकसान तो वाइल्ड डॉग शायद 3 बार में भी ना कर पाए। हाइना के इस ताकतवर हमले की वजह असल में इसके मजबूत दांत नहीं, बल्कि इसके मजबूत जबड़े होते हैं। इसी वजह से ये जानवर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हम हाइना और वाइल्ड डॉग्स का मुकाबला इनकी जबड़ों और दांतों की ताकत से कर रहे थे, मगर चलिए अब हम इनकी रफ्तार का मुकाबला भी कर लेते हैं। स्पीड। जानवर हो या इंसान, आखिर हर कोई अपने पेट भरने के लिए ही मेहनत करता है। अपना और अपने खानदान का पेट भरने के लिए हाइना कुछ भी कर सकता है। ऐसे में शिकार का पीछा करते वक्त ये जानवर 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। वहीं वाइल्ड डॉग अपने शिकार को पकड़ने के लिए 71 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ लगा सकता है। इससे साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रफ्तार के मामले में वाइल्ड डॉग हाइना से आगे है। इंसान हो या जानवर, हर कोई पेट के लिए ही तो जीता है। इसमें इन जानवरों की लड़ाई तब ही होती है जब इनका फूड कॉमन होता है। यही नहीं, कुछ लड़ाइयाँ तो एक दूसरे के इलाके में घुसने की वजह से भी देखी गई हैं। मेन रीजन बिहाइंड फाइट। आमतौर पर 10 से 40 के झुंड में रहने वाले वाइल्ड डॉग्स काफी ज्यादा टेरिटोरियल नेचर के होते हैं। कैट फैमिली के मेंबर या दूसरा कोई भी जानवर अगर इनके इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो ये उन्हें मजा चखाने में जरा भी देर नहीं करते। ऐसे में हाइना की क्या मजाल है कि इनके इलाके में घुसने की हिम्मत करे। लेकिन हाइनास भी कुछ कम नहीं है। इनके खानदान में भी 80 अफराद तक हो सकते हैं। साथ ही ये भी अपने इलाके को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं। वाइल्ड डॉग्स तो क्या, शेर और दूसरे बड़े जानवर भी इनके इलाके में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जब शेर ने इनके इलाके में कदम रखने की गलती की और इन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब ये सारी सच्चाई और फैक्ट्स आपके सामने हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर इन दो खतरनाक जंगली जानवरों का आमना सामना हो गया तो नतीजा क्या होगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे। शुक्रिया।